ये अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर दिया है, ऑयल के अंदर डालते जाएं। कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं, क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह। ये पकोड़े बनकर रेडी हुए। अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू गोभी और सूजी के मज़ेदार पकौड़े बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है, तो चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी टेस्टी आलू गोभी और सूजी के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक फूल, ये तकरीबन 500 ग्राम इसका वज़न है, गोभी ले लिए, ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोभी के ये जो पत्ते हैं ना, ये हम निकाल लेंगे। ये पत्ते उतार के इसको हम मोटा मोटा कट कर लेंगे, ये देखिए। गोभी को हमने इस तरीके बड़े बड़े पीस करके एक बार अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद फिर हम इनको चॉपर में डाल के इनको चॉप करेंगे। एक बाउल में डाल देते हैं। चले, अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ना 2 आलू हैं, इनका जो वज़न है ना वो तकरीबन 200 ग्राम होगा। आलू को ना सबसे पहले हम जल्दी से पील कर लेते हैं। आलू को भी ना हमने गोभी के साथ अच्छी तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। चले, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। दो तीन पानी से ना हम अच्छी तरह इसको धो लेंगे, फिर हम इसको चॉप करेंगे। तो चलें जी, गोभी को अच्छी तरह मैंने धो लिया है 2-3 पानी से, और ये अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू है ना, इसके इस तरीके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। चले, थोड़ी सी हम गोभी भी साथ डाल देंगे। 2 बार ना हम इसको चॉप करेंगे। तो चलें जी, आलू गोभी को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, ये देखें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी गोभी को और आलू को अच्छी तरह चॉप कर लिया, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए प्याज। चले, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, इसको मैंने हवन दस्ते में कूट लिया, ये डाल देंगे। 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की, वो डाल देंगे। और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। आधा कप छाना हुआ बेसन डाल देंगे। 1 कप भर के सूजी है, इसको भी मैंने अच्छी तरह छान लिया, ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून इसके अंदर कूटी लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ना हम इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ना हम इसके अंदर हाथों से क्रश करके साबुत खुश्क धनिया इस तरीके क्रश करना अपने हाथ से। पकौड़ों के अंदर ना धनिया का पाउडर नहीं शामिल किया जाता, पकौड़े आप कोई भी बना रहे हैं। चलिए, अब हम ना इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। अच्छा, इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून मैं सफ़ेद तेल डाल रहा हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलें,
अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ना एक बार मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम पानी देखेंगे। चले, थोड़ा सा ना पानी हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, इसका घोलिया नहीं आपने बना देना। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो सूजी अच्छी तरह फूल जाए, ये जो मिक्सचर है पकौड़ों का अमेज़ा, ये अच्छी तरह सेट हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, इस मेज़े को ना रखे हुए तकरीबन मिक्स करके 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये सूजी अच्छी तरह फूल चुकी है और आलू गोभी ने पानी छोड़ा था, तो पानी भी और डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो पकौड़ों का मेज़ा है अच्छी तरह रेडी हो चुका है। एक बार फिर से इस तरीके मिक्स कर लेंगे। ये अब ये पकौड़े बनाने के लिए रेडी हैं। जल्दी से हम क्या करते हैं, कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हाथों को ना इस तरीके थोड़ा सा गीला कर लेंगे और जितने साइज़ के पकौड़े आपने बनाने हो उस हिसाब से आप ऑयल के अंदर डालते जाएं। जितने कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। ये पकौड़े इंशाल्लाह आपको चिकन से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलें, इसको ना हम तकरीबन इसी तरह 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। फ़ौरन से इनको हिलाएंगे नहीं, नहीं तो सारे ये पकौड़े जो हैं वो टूट जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद ना हम इसको इस तरीके हिला देंगे। ये देखिए, इनको फ्राई करने का जो टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि आलू भी कच्चे हैं, गोभी भी कच्ची है। तो आपने इनको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये पकोड़े अंदर तक पक जाएं, बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएं और कलर भी ले आएं। फ्लेम को तेज़ रखेंगे, ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर से गोभी भी कच्ची होगी और आलू भी कच्चे होंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा पकौड़ों का। चलें, अब हम ना इसको अच्छी तरह इस बैच को रेडी कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। बैच को रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू सूजी और गोभी के पकौड़ों को तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। ये अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो चुके हैं और कलर भी आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। आप इनको चाय के साथ, रोटी के साथ, ग्रीन चटनी रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सारे पकौड़े मैं रेडी कर लूँ, फिर इसकी दिखाऊंगा आपको फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर तक से ये कितने मज़ेदार हैं। सारे फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, आलू गोभी और सूजी के जो पकौड़े हमारे वो सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। ये इसको ना आप चाय के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। तो अब हम ना जल्दी से चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये अंदर से कितने मज़ेदार बन चुके हैं और ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितने ऊपर से क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह ये पकोड़े बनकर रेडी हुए। अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह
अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी आलू गोभी और सूजी के पकोड़े हमारे बनकर रेडी हुए। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आलू गोभी और सूजी के मज़ेदार करारे कुरकुरे आप पकोड़े घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ रियाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।